हाँ जी गाइस। गुड इवनिंग जी सबको। सो सबको सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो जी आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, राइट। और फुल रेडी होंगे आज के सेशन के लिए, राइट। एक्साइटेड हो जी आज के सेशन के लिए। सो हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता है। हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना जी, ग्रो होना चाहता है, एक बहुत ही बेस्ट कैरियर चाहता है, एक ब्राइट फ्यूचर चाहता है, राइट। आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है, राइट ना जी, आज का जो हमारा प्रॉपर, जो मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना जी, वहां से मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई है। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम वरिंदर सिंह। चंडीगढ़ का नाम आप सबने सुना होगा। चंडीगढ़ के पास एक मेरा छोटा सा गांव है जहां का मैं रहने वाला हूँ, ठीक है ना जी। और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, मेरे को तकरीबन यहाँ पे प्रॉपर 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना जी। और 6 साल के अंदर काफी कुछ यहाँ पे अर्न किया, अपनी लाइफ को यहाँ पे टोटली चेंज कर चुका हूँ। और आप अपनी लाइफ को कैसे टोटली चेंज कर सकते हो, ठीक है ना जी, आज 45 से 50 मिनट के अंदर हम सारा कुछ यहाँ पे समझेंगे, राइट ना जी। सो कैसे आप घर बैठ के, वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के एक बहुत अच्छी अर्निंग, ठीक है ना जी, अर्न कर सकते हो, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। क्योंकि देखो, मेरे को इतना पता है कि आज इस सेशन के अंदर हम ज्यादातर यूथ होएगा, ज्यादातर यूथ होएगा, ठीक है ना जी। और हमारे ना कुछ कॉमन से सपने होते हैं, कुछ कॉमन से, हर हर एक बंदे के कॉमन से ड्रीम है। जैसे कॉमन से ड्रीम क्या है? अच्छी गाड़ी हो मेरे पास, अच्छा बैंक बैलेंस हो मेरे पास, ठीक है ना जी, अच्छे कपड़े पहनूं मैं, राइट। आईफोन लूं, ठीक है ना, अभी आपको पता ही है, अभी लास्ट मंथ ही आईफोन लॉन्च हुआ है। तो हर बंदे के ये कॉमन से सपने हैं, ट्रैवलिंग, घूमने फिरने का शौक होता है, राइट। अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी चीजें अगर मिल जाएं तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो आप बोलोगे यार फिर तो लाइफ का जीने का, है ना, तरीका ही बदल जाएगा, राइट। आज वो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना जी। और आप अपने मोबाइल फोन से अगर इस सेशन को अटेंड कर रहे हो तो अपने फोन की आप फुल स्क्रीन कर लीजिए, राइट। और अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसी चीज होती है कई बार कि हम सेशन लगाते लगाते कुछ ऐसा हमें नोटिफिकेशन आता है जिस वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर ना जी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना जी। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना जी। और प्रॉपर 45 से लेके 50 मिनट आपने प्रॉपर फोकस होके हर एक बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यहां से मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई है, टोटली लाइफ। और आज मैं आज बहुत सारे ऐसे आपको यूथ के साथ, ठीक है ना जी, हमारे टीम के अंदर जिन्होंने बड़ी कम एज के अंदर अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया है, ठीक है ना जी, उनके बारे में मैं सारा कुछ आपको बता के जाऊंगा, राइट। बड़े अच्छे से हर एक चीज बात को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, राइट। स्टार्ट करते हैं जी हम। हाँ जी, ऑलरेडी आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी, राइट। वेलकम है जी आपका आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर, ठीक है ना जी। कि जहां से आप अपनी एक बेस्ट करियर बनाओगे, ठीक है ना जी। हर एक बंदे को बेस्ट करियर चाहिए ही चाहिए, और आज के टाइम में तो बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना जी। और जितना भी आज, है ना, मैं आपको 45 से 50 मिनट के अंदर आज आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आपने प्रॉपरली, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, पैराशूट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, हमारा माइंड हुआ, ये तीनों चीजें काम तभी करती हैं जब ये ओपन होती हैं। तो प्रॉपरली, ठीक है ना जी, आप फिजिकली तो इस सेशन के अंदर बैठे हो, लेकिन मेंटल लेवल पे भी आप यहीं पे होने चाहिए। ये ना हो कि आप मेंटल लेवल पे कहीं और ही घूम रहे हो, ठीक है ना जी। क्योंकि मैं आपको इतना क्यों जोर दे रहा हूँ इस बात पे, ठीक है ना जी, क्योंकि मेरे जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, ठीक है ना जी, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो जॉब कर रहा था, ठीक है ना जी, आगे साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि मैं कैसे मेरा इस प्लेटफॉर्म में आना हुआ, ठीक है ना जी। तो यहाँ से मतलब ना आपको लास्ट तक एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, ये बंदा कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंचा है। क्लियर ना जी। एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपके सामने किस बंदे की बात कर रहा हूँ। क्लियर ना जी। अभी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 20 से 25 सेकंड की ये वीडियो है।
हाँ जी, कुछ याद आया आपको कि मैं किसकी वीडियो दिखाई? आप सब जानते होंगे MS धोनी, ठीक है ना जी, हर एक बंदा जानता है, ठीक है ना। अब ये वीडियो मैंने दिखाई क्यों आपको, ठीक है ना जी, ये इसलिए दिखाई कि जैसे आपने सबने धोनी मूवी देखी होगी, MS धोनी की मूवी, ठीक है ना जी, ये भी आपने देखा होगा मूवी के अंदर जो सीन है कि इस टाइम ना उसे इस बंदे की लाइफ में दो सिचुएशन ऐसी होती हैं कि ये बंदा ट्रेन को पकड़ के अपने क्रिकेट में जाके अपने ड्रीम्स को पूरे करे, या फिर आपको पता ही है कि ये क्या कर रहे थे, रेलवे के अंदर इनकी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, वहां पे ये अपनी जॉब करते रहते। तो एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये बंदा अगर उस टाइम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करता, उस टाइम ट्रेन के अंदर चढ़ के ना क्रिकेट के अंदर जाता, तो आज हमें यही नहीं पता होता था कि धोनी कोई सरनेम भी होता है, राइट। और आज के टाइम में हर एक बंदे का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जानते हैं, तो हर एक बंदे की लाइफ में ना जी अपॉर्चुनिटी आती है, तो बहुत बंदे अपॉर्चुनिटी को संभाल लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और वहां पे मेहनत करके अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं भी आज आप सबके लिए एक बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, ठीक है ना जी, जहां से आप अपनी टोटली लाइफ चेंज कर सकते हो। तो मेरा एक क्वेश्चन है जी आप सबसे, ठीक है ना जी, ये मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि आपने जन्म क्यों लिया, हम सब इस धरती पे क्यों आए? हाँ जी, आप बोलोगे यार ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, शायद कहीं आज तक हमें किसी ने पूछा भी ना हो, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊंगा, थोड़ा सा, ठीक है ना जी। जब हमारी स्कूल लाइफ थी, स्कूल लाइफ मतलब जब हमने सबने 10th पास करी, हमें सबको हमें सबको पता है कि हमारा जो कल्चर है, फैमिली का लगा लो, रिलेटिव्स का लगा लो, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स का, है ना जी, 10th पास आउट होने के बाद ही हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और छोटा सा क्वेश्चन है वो कि बेटा आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, ठीक है ना जी। और जो बहुत अच्छे होते हैं स्टडी के अंदर 95, 96, 97 तक परसेंट मार्क्स आते हैं, ठीक है ना जी, तो वो मुझे बोलते हैं कि मेरे इतने परसेंट आए, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बात थोप दी जाती है कि आप मेडिकल करोगे, ठीक है ना जी। उससे थोड़े से कम परसेंटेज आ गई, 85 आ गई, तो भाई आप नॉन मेडिकल करोगे, उससे कम आगे तो कॉमर्स, और उससे कम आगे तो आर्ट्स। लेकिन अगर आप बाहर चेक करो मार्केट के अंदर, ठीक है ना, चाहे कोई मेडिकल करे, नॉन मेडिकल करे, कॉमर्स करे, अपना आर्ट्स करे, कर करा के हर एक बंदा यूथ आजकल का किधर की ओर भाग रहा है कि मेरे को जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर जॉब करी है, सारा आगे क्लियर करूंगा, ठीक है ना जी, 4 से लेके 4.5 साल जॉब करी है। लेकिन क्या मैंने जो स्टार्टिंग के अंदर आपको बात करी, कॉमन सपने, बेसिक सपने, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, है ना जी, ये हर एक बंदे को अच्छा बैंक बैलेंस, घूमना फिरना, आपको लगता है कि वहां से ये चीजें पूरी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना जी, मैं तो उस लाइफ से निकल चुका हूं, ठीक है ना जी। अब बात फिर आ गई वहीं पे ड्रीम्स की, ठीक है ना जी, कि ड्रीम्स, अब जो मैं आपको बता के हटाऊं कि जो हम बाहर मार्केट जिस प्रोफेशन के अंदर मतलब भाग रहा है कि मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, क्या वहां पे हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? तो आपके सामने सिंपल सा एक आंसर आएगा कि नहीं हो सकते, राइट ना जी। सो इस स्लाइड को बड़े अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है ना जी, कि क्यों बंदे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्यों बंदे लाइफ को कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीतते हैं, ठीक है ना जी। मैं भी आज से 6 साल पहले अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहा था, ठीक है ना जी, मतलब काट रहा था, ठीक है ना जी, जी भी नहीं रहा था, लाइफ को काट रहा था। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का सर्कल नजर आ रहा होगा, होता क्या है, ठीक है ना जी, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, ठीक है ना जी, तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली नहीं पता होता कि मार्केट के हालात क्या है। लेकिन आजकल तो हर एक बंदा अवेयर हो चुका है, कोविड-19 जब से लॉकडाउन लगा, ठीक है ना जी, हर एक बंदा अवेयर है कि मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है ना जी। सो ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे ही बंदा अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाहर निकलता है, ठीक है ना, जिसको लगता है कि मेरे को बहुत अच्छी एक जॉब मिल जाएगी, और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर करूं, बंदे को अच्छी जॉब भी मिल जाती है, बंदे को अच्छी कंपनी भी मिल जाती है, बंदे को अच्छी सैलरी नहीं मिलती। क्योंकि जहां पे मैंने जॉब करी है, कंपनी बड़ी अच्छी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप सबने सुना होगा, ठीक है ना जी, जॉब भी बड़ी अच्छी थी, सैलरी अच्छी नहीं थी, आगे क्लियर करूंगा कितनी थी, ठीक है ना। तो सपने बहुत बड़े थे मेरे भी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, लेकिन इनकम नहीं थी, इतनी सैलरी नहीं थी। तो उस वजह से क्या होता है, अगर तो हमने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने ड्रीम को फुलफिल करना है, तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, हम अपने ड्रीम्स को ही छोटा कर लेते हैं, जितनी हमारी इनकम होती है, और उसी लाइफ को बोलते हैं जिंदगी को काटना, उसी लाइफ को बोलते हैं जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना। और जितने आप इस टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, इतनी तो बात पक्की है कि आप में से एक बंदा भी कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जीना चाहता। हर एक बंदा चाहता है कि यार लाइफ
एक इंजॉय करूं। तो यहाँ पे आपकी कोई भी वाई हो सकती है आज, ठीक है ना जी। बेटर हेल्थ हो सकती है, न्यू कार हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकता है, पेंशन हो सकती है, सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवलिंग, ठीक है ना जी। और अगर 6 साल पहले आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि आपकी क्या वाई थी, मेरा था भाई पैसा कमाना, कि मेरे को पैसा कमाना है, ठीक है ना जी। और एक अच्छा खासा पैसा कमाना है। जैसे मैं नाम आपको अपना बता ही चुका हूँ, वरिंदर सिंह। बाय प्रोफेशन है, मैंने मैकेनिकल लाइन से स्टडी करी है, मैकेनिकल लाइन से डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निकल, उसके बाद मैंने बीटेक की, राइट ना जी। और बीटेक करने के बाद, ठीक है ना जी, जॉब मिली 8,000 की, 8,000 रुपए की। तो वहां से क्लियर हो गया कि नहीं भाई, लाइफ में कुछ नहीं बन सकता। आज जिस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस सिस्टम से मैं इस टाइम मंथली 3 लाख प्लस अर्निंग इंजॉय कर रहा हूं। हर महीने मेरी जो इनकम रहती है वो 3 लाख प्लस रहती है। जी हाँ, कुछ बंदे बोलेंगे अच्छा यार वाकई में, तो मैं फिर आपको बोलूंगा कि 45 से लेके अभी है ना 50 मिनट तक मैं आपको सारा कुछ एक एक चीज क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। और आप सामने मेरी इनकम चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक मंथ का मेरा पे आउट है 3,63,000 और एक मंथ का मेरा पे आउट है 3,55,000। तो दोनों मंथ की अगर इनकम को जोड़ दिया जाए तो कितनी हो गई जी? 7 लाख प्लस इनकम हो गई। और ये 7 लाख की इनकम मैं अर्न कैसे कर रहा हूं? सोशल मीडिया से, अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से। आप भी अपने घर बैठ के एक बहुत अच्छी अर्निंग एंजॉय कर सकते हो। कैसे? एक एक चीज क्लियर करूंगा आगे। अब मैं यहां तक पहुंचा कैसे? इंडिया लेवल के अंदर, ठीक है ना जी, हमारा जो ग्रुप है वो है टीम 564। और अगर बात करूं, हमारे ग्रुप में 500 से प्लस मिलेनियर हैं जी। मिलेनियर वर्ड समझते हो? जिस बंदे की इनकम एक साल की 10 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है ना जी। फ्री ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। बस ये है कि क्या आप डेडिकेट हो, क्या आपके सपने हैं, क्या आप सपने देखते हो, और क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है ना जी। क्योंकि एक दुनिया की सच्चाई है कि हर बंदा लाइफ में पैसा भी चाहता है, हर बंदा लाइफ में सक्सेस भी चाहता है, लेकिन बंदा ये नहीं देखता कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ किया, ठीक है ना जी। जैसे आपके सामने स्लाइड है, ठीक है ना जी। बंदा ये नहीं देखता कि उसने अपनी सक्सेस के लिए, ठीक है ना जी, कितने ज्यादा एफर्ट दिए, कितनी ज्यादा मेहनत करी। क्लियर ना जी। सो आपको सामने अभी जो स्लाइड आई है, हाईएस्ट पेड क्रिकेट प्लेयर 2020 के अंदर, ठीक है ना जी। तो आज के टाइम में भी 2021 के अंदर भी अगर हम चेक करेंगे, ठीक है ना जी, जो हाईएस्ट पेड खिलाड़ी है वो विराट कोहली होंगे, ठीक है ना जी। तो आपने कभी यार ऐसा कुछ सोचा कि मेरा नाम कब गूगल पे आएगा, मेरा नाम भी कभी गूगल पे सर्च किया जाएगा, यार मैं भी एक दिन अपनी फैमिली को बड़ा प्राउड फील कराऊंगा, बड़ा प्राउड फील करवाऊंगी? ऐसा कभी सोचा? आप बोलोगे नहीं, आज तक तो नहीं सोचा, ठीक है ना जी। उसके बाद ऐसे ही हम, ठीक है ना जी, सिंगर की बात कर लें। हमारे इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पेड सिंगर कौन है? नेहा कक्कड़, ठीक है ना जी। तो आपने सोचा, जितने भी इस सेशन के अंदर है ना अभी गर्ल्स होंगे, तो आपने कभी सोचा कि मेरा नाम कब गूगल पे ऐसे आएगा? अब मेरे को पता है कि आपके माइंड में पता क्या चल रहा होगा, यार ये बंदा तो बातें ही बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, गूगल पे नाम आएगा। हमने नहीं ऐसा, हमने तो सिंपल सी जिंदगी जीनी है, आम सी जिंदगी जीनी है, ठीक ठाक सी लाइफ जीनी है। तो भाई एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आम सी जिंदगी जीने के लिए भी ना गूगल आपके मोबाइल फोन में चलता होगा। अभी नहीं गूगल पे जाना, इस सेशन के बाद जाना, आप गूगल पे जाके सर्च करना आईएफएस ऑफिसर की सैलरी है जो, वो कितनी है मंथली, आपके सामने है जी, ठीक है ना। 60,000 रुपया मंथली सैलरी है। और मेरे को ये अभी बताने की जरूरत नहीं है आपको कि एक आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी स्टडी करनी पड़ती है। हम सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना जी, हम सबको पता है इन चीजों का। तो भाई आज के टाइम के अंदर अगर आपको ठीक ठाक सी लाइफ भी जीनी है, तो 60 से लेके 70,000 आपको मंथली चाहिए। 60 से लेके 70,000। तो आप यहाँ पे चेक करो कि अगर 60 से लेके 70,000 हमने अर्न करना है, तो आपके सामने है भाई, ठीक है ना जी। सो उसके बाद, ठीक है ना जी, अब एक चीज आपने समझनी है, ठीक है ना। अगर तो अभी आप समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में ना जी फिर लेट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको बहुत पास्ट में लेके जाऊं, जब हमारा बर्थ भी नहीं हुआ था 1940 के अंदर ना, जो 10 रुपये कमाता था उसकी बहुत अच्छी लाइफ चलती थी। 20 साल के बाद वो 100 रुपये हो गए, उससे 20 साल के बाद 1,000 हो गया, उससे 20 साल के बाद वो 10,000 हो गया। और प्रेजेंट की बात कर लें भाई, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर हमने सिंपल सी लाइफ जीनी है, 60 से लेके 70,000 रुपया हमें खर्चा चाहिए आज के टाइम में। क्या आपके पास ऐसा कोई आज प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप महीने का 60 से 70, 1 लाख रुपया अर्न कर सकते हो? तो आप बोलोगे अगर होता तो हम इस सेशन में थोड़ी होते। तो वही बात है जी, अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म होता तो क्या 6 साल पहले मैं इस प्लेटफॉर्म में आता? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास भी कुछ नहीं था, ठीक है ना जी। और आज
इससे पहले मेरे को इतना पता है कि आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो अपने करियर के लिए, बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप प्रीपेड हो जिसके लिए, जो मैं अभी आपको बताया, क्या आप प्रीपेड हो? क्योंकि 2025 के अंदर यही 1 लाख रुपया 3-4 लाख रुपया हो जाएगा। अगर आज हमें इस चीज की टेंशन है कि 1 लाख रुपया कहां से आएगा, तो 25 के अंदर जाके आप खुद देख लो कि महंगाई कहां चली जाएगी, और उसके वहां पे हमारी इनकम 3-4 लाख कहां से आएगी हमारे पास। और उसके बाद फिर बंदे के पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। पहली जॉब, जो मैं ऑलरेडी मैं खुद कर रहा था। तो एक चीज यार देखो, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जॉब के अंदर सपने पूरे नहीं होते, नहीं होते, ठीक है ना जी। मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ, मेरे घर के खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन मैंने जॉब करी, लेकिन मेरे को वहां क्लियर हो गया था कि भविंदर यहाँ पे कुछ नहीं बना पाया। उसके बाद फैमिली बिजनेस की, मैं कोई अपनी फैमिली बिजनेस कर लूँ, कोई डाउट नहीं है भाई कि बिजनेस में पैसा नहीं होता, पैसा होता ही बिजनेस के अंदर। लेकिन एक चीज समझो, वो फैमिली बिजनेस हमारा कितने सालों से चला आ रहा है, पता नहीं कितने सालों से। अगर अब तक नहीं वहां पे कुछ चेंज हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? उसके बाद हम बोलते हैं मैं अपना खुद का बिजनेस कर लूंगा, खुद का बिजनेस कर लूंगी। बिल्कुल भाई, लेकिन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। बिजनेस का एक कोड है, कहते हैं अगर 10,000 रुपया आपने बचाना है तो 10 लाख लगा दो, अगर 1 लाख बचाना है तो 1 करोड़, अगर 10 लाख बचाना है तो 10 करोड़, ठीक है ना जी। और 1 करोड़ बचाना है तो 100 करोड़। तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सो इस कंसेप्ट को आप बड़े से अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है ना जी। ESBI, ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, बी से बिजनेस ओनर, ई से इन्वेस्टर। 100 बात की एक बात, ठीक है ना जी। अगर मैं आपको क्लियर करूं यहाँ पे, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी चेक करो, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ढेर सारा पैसा होता है, वो आते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के अंदर। और जो ठीक ठाक होते हैं वो आते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर। तो आप यहीं पे डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो। क्योंकि अगर और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, ई और जो एस कैटेगरी है, इस एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, ये कौन लोग होते हैं? 95% लोगों के पास 5% पैसा होता है, मतलब 95% लोगों के पास 5% वेल्थ है, जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है। जैसे एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूं, एक बंदे की मोबाइल की दुकान है, वो एक बंदा एक दिन के अंदर एक मोबाइल फोन सेल करता है, एक दिन के अंदर एक मोबाइल फोन सेल करता है। तो उसके महीने के कितने मोबाइल फोन सेल हो गए? 30 मोबाइल फोन सेल हो गए, और उसको एक मोबाइल फोन का 1000 प्रॉफिट होता है। तो उसके 30 दिन के कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000 रुपया, ठीक है ना जी। और एक चीज बताऊं, और जो आपको व्हाइट कॉलम में मैंने अभी समझाया, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, ठीक है ना जी। अब ऐसे ही बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, यहां पे 5% लोगों के पास 95% वेल्थ है, ठीक है ना जी। और ऐसे बहुत सारे आप लोगों को जानते भी होंगे, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बंदे की मोबाइल की दुकान है, आगे उस बंदे ने कहा कि भाई, आगे उसने 30 बंदों को बोल दिया कि भाई आपने भी एक एक मोबाइल फोन सेल करना है। तो उसके एक दिन के मोबाइल फोन कितने सेल हो गए? 30 मोबाइल फोन। इधर एक महीने के हो रहे हैं, इधर एक दिन के हो रहे हैं। तो एक मोबाइल फोन में से मान लो उसको 200 रुपए प्रॉफिट होता है, तो उसके महीने के मोबाइल फोन कितने सेल होते हैं? 900 मोबाइल फोन। और उसका एक दिन का प्रॉफिट कितना है? 6,000। तो इसको अगर हम पूरे मंथ का निकालेंगे, तो 200 मल्टीप्लाई 900, 1,80,000 रुपया उसका मंथली बन गया। व्हाइट साइड जो है वो हार्ड वर्क है, और ग्रीन साइड है जो वो स्मार्ट वर्क है। तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि हार्ड वर्क करके पैसा कमाया जा सकता है या स्मार्ट वर्क करके? मैं तो आज के टाइम में भाई स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। और आज मैं आपके लिए वही प्लेटफॉर्म लेके आऊं जहां पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास इस टाइम, ठीक है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रिसेशन फ्री है, जिनको लॉकडाउन के अंदर, कोविड-19 है ना, जब मार्च 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। पहली इंडस्ट्री की बात करूं, एजुकेशन, ठीक है ना जी। हाँ, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, लेकिन स्टडी क्या हो गई? ऑनलाइन शिफ्ट होगी। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, और नहीं पढ़ना चाहता तो उनके घर वाले पढ़ाना चाहते हैं उनको, ठीक है ना जी। उनके घर वाले चाहते हैं कि नहीं, हमारे बेटे बच्चे पढ़े। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनकी स्टडी ऑनलाइन हो गई है, जैसे अभी हम इस सेशन को ऑनलाइन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर एजुकेशन के अंदर आपने जाना है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसी सिकनेस इंडस्ट्री या बीमार लोगों की इंडस्ट्री हॉस्पिटल है। जैसे हॉस्पिटल वालों ने कितना पैसा कमाया जी? बहुत ज्यादा पैसा कमाया। तो हॉस्पिटल ओपन करने के लिए भी हमें करोड़ों रुपए चाहिए। तो थर्ड अगर बात करूं, वेलनेस की इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मैं 2020 के अंदर जब कोविड-19 आया, तो उस टाइम में सबसे ज्यादा क्या बिका? एक सैनिटाइजर और एक मास्क। उस टाइम बिस्कुट वाली कंपनियों ने भी बिस्कुट को छोड़ के सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया। उनको क्लियर हो गया कि भाई इधर
अच्छी कमाई है। तो सैनिटाइजर भी कौन सी इंडस्ट्री में आता है? वेलनेस इंडस्ट्री में आता है, ठीक है ना जी। और मैं वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनके, टीम 64 का पार्ट बनके मेरी लाइफ कैसे यहाँ पे टोटली चेंज हुई आपके सामने है। एक पिक मेरी वो है हमारे खेतों की, ठीक है ना जी, खेतों की, ठीक है ना, जो हमारे खेत है, मैं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ मैं फार्मर फैमिली से। और एक उसके साथ ही पिक कहाँ पे है? स्टॉकहोम की। 2019 के अंदर मैं स्टॉकहोम जाके आया था, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। लाइफ टोटली, जो बंदा दिल्ली से आगे नहीं गया था वो बंदा कहां घुमाया? यूरोप के अंदर घुमाया। और उससे अगर पहले बात करूं, 2018 के अंदर बैंकॉक गया, और 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया जाना था, सिडनी जाना था, ठीक है ना जी। अब अगर आपको करियर बनाना है तो आपको इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी। तो इंडस्ट्री तो बहुत है हमारे पास, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है हमारे पास। जैसे पहली इंडस्ट्री कौन सी है? रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, ठीक है ना जी। अब रियल एस्टेट के अंदर मैं बात करूं, नो डाउट बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन भाई इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत है। बात फिर वही आ जाती है, रिस्क कितना ज्यादा है। उसके बाद आ गई स्टॉक ट्रेडिंग, मतलब शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में तो शेयर मार्केट का आपको पता ही है, शेयर मार्केट की कभी रेशियो निकाल के देखना कि वहां पे कितने बंदे सक्सेस हुए और कितने ज्यादा लोगों ने वहां पे अपना पैसा डुबा लिया। और उसके बाद है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना जी। जिस बिजनेस के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं खुद हूं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना जी। रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है, और यहाँ पे आप अपनी पैसिव इनकम को बिल्ड कर सकते हो। और जैसे ही आपने ये वर्ड सुना ना अभी, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे को पता है कि आप अभी ऐसे रिएक्शन कर रहे होंगे, यार ये बंदा अच्छा यार किस चीज की बात कर रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि इस इंडस्ट्री को लेके मार्केट में बहुत लोग नेगेटिव हैं। अरे लोगों की छोड़ो, मैं खुद नेगेटिव था, मैं खुद नेगेटिव था। लेकिन मैंने एक चीज यार, हर एक चीज ना अंडरस्टैंड करी। कहते जब तक जिस चीज के बारे में जान ना लो ना, तो जानने से पहले उसके बारे में हमारा कुछ बोलने का फायदा है ही नहीं। तो ऐसे ही गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो गूगल आपको बता रहा है कि 21वीं सदी का, ठीक है ना जी, जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो कौन सा? 21वीं सदी का नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है ना जी। एंड जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ना जी, वो भी कौन सा प्लेटफॉर्म है? नेटवर्क मार्केटिंग। 200 बिलियन से बड़ी इंडस्ट्री है। और यार एक चीज मैं बताऊं, आप सब जाते होंगे KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है ना जी, सब जगह जाते होंगे। यार हंसी आती है उन बंदों पे जो मैकडी में बैठ के ये बोलते हैं यार चैन सिस्टम तो नहीं है। तो भाई मैकडोनल्ड कहाँ का ब्रांड है? फॉरेन का ब्रांड है, ठीक है ना जी। तो उसको क्या जरूरत पड़ गई इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड खोलने की? पेटीएम हो गया। आज की ट्रेनिंग का लिंक आपको कहां से मिला? व्हाट्सएप से मिला। व्हाट्सएप किसका है? मार्क जुकर का। तो मार्क जुकर ने क्या कमाया, सॉरी क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। इंस्टाग्राम हम चलाते हैं, ठीक है ना जी, क्या अभी हम ट्रेनिंग सेशन को कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्या है? नेटवर्क है। तो हर एक बंदे ने भाई, ठीक है ना, नेटवर्क बनाया है, तभी वो बंदे वहां पे आज यहाँ पे इतना पैसा उन्होंने कमाया है। और इसके अंदर भी दो चीजें होती है, कि लीगल होता है, लीगल होता है, इस चीज को समझो। लीगल के अंदर चैन सिस्टम, दो के नीचे दो जोड़ने पड़ेंगे, मेंबर बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये लीगल काम है। और जिस कंसेप्ट के ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, रेफर एंड अर्न, रिकमेंडेशन का काम है हमारा, कमीशन बेस्ड बिजनेस है, राइट ना जी। और थोड़ा सा अगर एक्सपर्ट रिव्यू देख लें, ठीक है ना जी, आप सब इनको तो जानते ही होंगे, बिल गेट्स को जानते हो जी। बिल गेट्स को इंटरव्यू में एक बात पूछी गई कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट से, है ना, अलग दोबारा से अपने करियर की स्टार्टिंग करनी पड़े तो आप क्या करोगे? तो आपके सामने जी इन्होंने बोला कि मैं किस चीज को चूज करूंगा? मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा, ठीक है ना जी। ऐसे ही हम इंडिया लेवल पे बात कर लें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम सबके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, ठीक है ना जी। कौन नहीं जानता इनको, पूरी दुनिया जानती है। ये क्या बोल के गए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस। 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट बिजनेस कौन सा है? नेटवर्क मार्केटिंग है भाई। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर, आपको पता है, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। विवेक बिंद्रा, सुधीर मेचपरी बहुत तगड़े यूट्यूबर है, ठीक है ना जी। ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने रिव्यू दे चुके हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद हमें देखना क्या चाहिए? हमें वहां पे चार चीजें देखनी चाहिए, ठीक है ना जी। चार चीजें कौन सी? पीपल, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स एंड प्रोफाइल, पे आउट, ठीक है ना जी, कि वहां के लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, ट्रेनिंग्स कैसा है, स्किल्स के ऊपर, है ना जी, वो काम करते हैं नहीं करते हैं, प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले हैं, ठीक है ना जी, रिजल्ट है, ट्रस्ट वाले हैं, प्रॉफिट पे आउट किस लेवल के हैं। पे आउट तो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा ही चुका हूं अपना खुद का, ठीक है ना जी। और आगे ये तीन जो रह गए ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब सबसे बड़ी बात, ठीक है ना जी, हमने गूगल पे जाना है। गूगल पे हमने जाके सर्च करना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना जी, टॉप के 100 नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले कौन से इंसान है। तो आपके सामने ये लिस्ट निकल के आएगी,
ये लिस्ट है जो आपके लिए टॉप 5 है। तो फोर्थ नंबर पे आपको कौन सा नाम नजर आ रहा है? ROLFKIPP, रोल ऑफ केप, ठीक है ना जी। कौन सी कंट्री से है? जर्मनी कंट्री से है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को पता है आपका ध्यान किधर गया होगा। जब मैं भी सर्च कर रहा था, मेरा ध्यान भी उधर ही गया था, एनुअल इनकम और लाइफ टाइम इनकम के ऊपर। तो ये डॉलर्स के अंदर है, आप खुद कैलकुलेटर पे जाके कर लेना, ठीक है ना जी। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं? फॉरएवर लिविंग। और बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं भी इसी ही प्लेटफॉर्म का पार्ट हूं, ठीक है ना जी, इसी ही इंडस्ट्री का पार्ट हूं। और अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूं, हम एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है ना जी। 13 मई 1978 को हमारी स्टार्टिंग हुई थी। हमें 43 ईयर्स हो चुके हैं, 43 साल हमें हो चुके हैं, और बिल्कुल डेप्थ फ्री है, ठीक है ना जी। एक पैसे का कर्जा नहीं है, एक भी शेयर होल्डर नहीं है हमारा, राइट ना जी। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज बताऊंगा, हम 162 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना जी। मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है, इंडिया में भी कहाँ बैठा हूँ? पंजाब के अंदर, लेकिन मैं इस सिस्टम से फॉरेन की भी इनकम इंजॉय कर रहा हूँ। वो कैसे, सारा कुछ आगे क्लियर करूंगा। और अगर आपको लगा कि नहीं 162 में है या नहीं है, तो जिन्होंने आज की ट्रेनिंग आपको लिंक दिया है, उनको, उनसे आप एड्रेस ले लेना, फॉरन में पता करवा लीजिएगा। वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है हम, ठीक है ना जी। हमारे जो सीईओ है मिस्टर रेक्समोन सर, ठीक है ना जी। हमारा कोई शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है ना जी। और रेक्स सर इस टाइम हमारे में नहीं है। तो इस टाइम जो हमारी पूरी मैनेजमेंट है वो ग्रेग सर है, जो सब कुछ, ठीक है ना जी, संभाल रहे हैं। और उसके बाद जो मैंने बोला कि 162 प्लस कंट्री के अंदर हमारे ऑफिस है, हमारी जापान की बिल्डिंग है, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ठीक है ना जी। उसके बाद टर्की, जर्मनी, यूके, ठीक है ना जी। ऐसे हमारे 162 प्लस कंट्रीज के अंदर खुद के ऑफिस हैं, ठीक है ना जी। एंड इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर हमारा हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है, बांद्रा वेस्ट के अंदर। ऐसे ही हमारी रिसोर्ट एंड लेक्स हैं, ठीक है ना जी। हम मार्केट से डिफरेंट क्यों है? हम मार्केट से डिफरेंट इस करके हैं क्योंकि हम क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देते हैं। क्या देते हैं? क्वालिटी देते हैं, राइट ना जी। और उसके बाद हमें बहुत सारी सील को अप्रूवल मिली हुई है, जो अभी आपके सामने है। एक सील आप सब जानते होंगे, एम हलाल की, ठीक है ना जी। दुबई, सऊदी अरब, इराक, ये जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे वो है ना, होती है एम हलाल। तो हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे अल्कोहल वगैरह नहीं होता। ऐसे ही कोस्टल रेटिंग है, ठीक है ना जी। अपना काफी सारी सील्स हमें मिली हुई है यहाँ पे। और सेगमेंट हमारे पास बहुत है, ठीक है ना जी। जैसे ड्रिंक्स है, ऐसे ही वी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना जी। न्यूट्रिशन है, वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है ना जी। तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, विटामिन एंड जो सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री है, वो 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडियन मार्केट जो। और पर्सनल केयर की बात करूं 60,000 करोड़, और न्यूट्रिशन की बात करूं 6,000 करोड़ की इंडियन मार्केट है, 6,000 करोड़, ठीक है ना जी। अब बात आ गई पैसे की, ठीक है ना जी, कि आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फोन से, ठीक है ना जी, सोशल मीडिया के द्वारा कैसे एक बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना जी, अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। सो रेडियो, अभी तक का सेशन इतना मेरे को पता है आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ बड़े अच्छे से हर एक चीज को सुना है। तो अभी के जो लास्ट के 10 मिनट है, बड़े अच्छे से आपने हर एक चीज को सुनना है जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना जी। क्योंकि अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, ठीक है ना जी। और जो मार्केटिंग प्लान मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना जी, इस मार्केटिंग प्लान ने मेरी लाइफ को चेंज नहीं किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी लाइफ को चेंज नहीं किया, टोटली चेंज किया। और मेरी लाइफ को टोटली चेंज नहीं किया, अभी हमारे बहुत ही, ठीक है ना जी, टॉप के लीडर्स हैं जिनके बारे में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना जी। सो उसके अंदर पहले आप, है ना, मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझे। अभी आपने करना क्या है यहाँ पे, अभी तक का आपको सिस्टम, ठीक है ना जी, क्लियर हो गया सारा, ठीक है ना, जितना मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे, ठीक है ना जी, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी। क्या मिलेगी? 12 डिजिट की आपको यहाँ पे एक आईडी मिलेगी, जो आपकी आईडी इंटरनेशनली एक्टिवेट होगी। जैसे मेरी भी एक आईडी है जो इंटरनेशनली एक्टिवेट है, ठीक है ना जी। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे काफी सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना जी, आपके सामने आपको दिख रहे होंगे हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड की बेस्ट डाइट है, ठीक है ना जी। तो ये हर एक कंट्री के अंदर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर एक कंट्री के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना जी। तो इससे करेंसी तो अलग अलग हो गई। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पे एक करेंसी चलती है जिसको बोलते हैं कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट, शॉर्ट में बोलते हैं उसको सीसी। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, लिखा हुआ है आपके सामने सीसी। तो ऐसे ही क्या है कि हमारे जब 1000 पॉइंट होते हैं तो 1 सीसी होता है, जब 2000 पॉइंट्स होते हैं तो हमारे
2cc होते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जब आज आप है ना इस सेशन के बाद बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे, नॉविस कस्टमर से। और यहाँ पे आप मंथली 4 से लेके 6,000 तक महीने का अर्न कर सकते हो, ठीक है ना जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप मंथली 25 से लेके 40,000 तक महीने का अर्न कर सकते हो। और उससे नेक्स्ट लेवल है हमारा सुपरवाइजर जो 25cc पे हमारा डन होता है। और यहाँ पे आप 40 से लेके 60,000 तक मंथली अर्न कर सकते हो। और असिस्टेंट मैनेजर उससे नेक्स्ट लेवल है हमारा जो 75cc पे अचीव होता है। और वो 60 से लेके यहाँ पे आप 80,000 तक अर्न कर सकते हो। और सबसे जो ड्रीम लेवल, जब मैंने आपकी तरह ऐसे ही इस बिजनेस को अच्छे देखा था तो एक ही चीज थी कि यार मैनेजर बनना है। जो हमारा ड्रीम लेवल है 120cc पे, ठीक है ना जी, हम इसको अचीव करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है, ध्यान से देखिए, 80,000 से लेके आप 1.5 लाख रुपया यहाँ पे मंथली अर्न करते हो। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मैंने आज से 5 साल पहले अपना मैनेजर लेवल अचीव किया था। और जो मेरे साथ आपको 2 पर्सन नजर आ रहे हैं वो मेरे फ्रेंड ही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज चेक करिए, मेरी यहाँ पे अकेले की लाइफ नहीं चेंज हुई, मैंने जिनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया या जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया उन सबकी लाइफ चेंज हुई है, राइट ना जी। और उसके बाद मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, जैसे आज आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया, ऐसे ही मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं मिस्टर नगिंदर सिंह। इनकी मंथली इनकम की बात करूं तो 2 लाख प्लस इनकी मंथली इनकम रहती है। स्टडी कर रहे थे, स्टडी के साथ साथ जॉब कर रहे थे ये भी, ठीक है ना जी। इनकी भी 7-8 हजार सैलरी थी, ठीक है ना जी। तो बिजनेस के अंदर डिसीजन लिया, आज आपको चेक करो 2 लाख रुपया मंथली अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद मिस्टर नवनीत सर, ठीक है ना जी, मंथली इनकम की बात करूं, ठीक है ना जी, 3.5 लाख प्लस मंथली इनकम है। और उसके बाद विशाल सोडी सर, ठीक है ना जी, इनकी मंथली इनकम की बात करूं तो 4 लाख, ठीक है ना, 3,95,000 आप सामने पे आउट देख सकते हो। मिस्टर जसप्रीत सर, ठीक है ना जी, तो इनकी मंथली इनकम की बात करूं 4.5 से लेके 5 लाख रुपया मंथली इनकम जसप्रीत सर की रहती है। मिस्टर गुरिंदर सर, इनकी मंथली इनकम की बात करूं तो 4.5 से लेके 5.5 लाख के अंदर मंथली इनकम गुरिंदर सर की रहती है। और मिस्टर ओंकार सर, ठीक है ना जी, आपके सामने है कि महीने की इनकम इनकी 6 लाख प्लस इनकम रहती है, ठीक है ना जी। और अब मैं आपको सबसे पावरफुल बात बताने वाला हूं, ठीक है ना, हमारे बिजनेस की। आपको सामने एक पर्सन नजर आ रहे होंगे, हरिंदर सिंह ओजला, ठीक है ना जी, हम बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है ना जी, सीनियर हमारे जग्गा सर, ठीक है ना जी। 2018 के अंदर क्या हुआ, कार एक्सीडेंट के अंदर सर की डेथ हो गई, ठीक है ना जी, हमारे भाई सर नहीं रहे। तो आपको पास में एक पिक और नजर आ रही होगी, इंद्रजीत सिंह ओजला सर, ये हरिंदर सर के बिग ब्रदर हैं, ठीक है ना जी। अब हमारे बिजनेस के अंदर तो सबसे पावरफुल बात क्या है, आज मैं जितनी अर्निंग ले रहा हूं, अगर मेरे को कुछ भी हो जाए तो मेरी इनकम कल से मेरी फैमिली को आने स्टार्ट हो जाएगी। इन हेरिटेज बिजनेस है, सिक्योरिटी है हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है ना जी। और ऐसी एक बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव है हमारे यहाँ पे, जो कार प्लान, ठीक है ना जी, आपको यहाँ पे मंथली ईएमआई मिलती है। ये 3 होते हैं कार प्लान लेवल 1, 2, 3। फर्स्ट में आपको 26,000 होता है, और सेकंड में 39, और थर्ड में 52। और ये ईएमआई आपको 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, आपको अपना 36 महीने आती है, ठीक है ना जी, 3 साल आती है। पहले में टोटल अमाउंट बनती है 9 लाख, सेकंड में 14 लाख, और थर्ड में 18 लाख रुपया। मैंने आज से यहाँ पे 4 साल पहले अपनी खुद की वरना गाड़ी बाई करी थी। और जो मैं अभी आपको बता के हटाऊं ना जी हरिंदर सर के बारे में, ठीक है ना जी, हरिंदर सर का एक सपना था कि उनकी एक ड्रीम गाड़ी थी, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं आपको कौन सी थी, आप अभी वीडियो देखोगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन के अंदर ही, ठीक है ना जी, इंद्रजीत सर ने, जो हरिंदर सर के बिग ब्रदर हैं, उन्होंने, ठीक है ना जी, पूरी टीम को एक बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। और क्या सरप्राइज दिया आपके सामने है कि वो गाड़ी कौन सी थी, आप खुद चेक करिए। यस, आज हमारे बीच बहुत एक टीम में अचीवमेंट हुई है। आप सभी जानते हैं हरिंदर सिंह औजला जी जग्गा, जो हमारी टीम के बहुत अच्छे लीडर थे, आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। पर उनका एक ड्रीम था कि उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी उनको बहुत पसंद थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। पर आज उनका सारा बिजनेस उनके ब्रदर इंद्रजीत जी, इनको सारा ट्रांसफर है, और पिछले 2-2.5 साल से उनको सारा बिजनेस चल रहा है। और उस ड्रीम को आज उनके ब्रदर ने पूरा किया है, ये फॉर्च्यूनर लेकर। तो ये टीम 564 में आप इस ग्रुप का पार्ट बने, और आप भी ऐसे इनहेरिटेड बिजनेस सिक्योरिटी
और बहुत सारी जो यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं वो ले सकते हैं। यस यस। हुआ जी क्लियर? ठीक है ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी, और वो भी किस टाइम के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, जहां पे लोगों को ये टेंशन हो रही थी, ठीक है ना, कि क्या बन रहा है, ठीक है ना जी। मतलब आपको पता ही कि लॉकडाउन के अंदर लोगों के बिजनेस जो बहुत बढ़िया चल रहे थे, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर क्या हालात हुए हैं। और ऐसी बहुत सारी पता नहीं कितनी कार्स हमारे ग्रुप्स में आ चुकी हैं। और यहाँ पे आप ना हर एक गाड़ी का नंबर भी चेक करिएगा, आपको 64 नंबर नजर आएगा, टीम फैक्ट 64, ठीक है ना जी। हर एक गाड़ी का आपको 64 नंबर नजर आएगा, हर एक गाड़ी का। और सिर्फ बॉयज नहीं, हमारी टीम के अंदर बहुत सारी गर्ल्स, ठीक है ना जी, मनप्रीत मैम है, मानवी मैम है, ठीक है ना जी, ऐसे बहुत सारी गर्ल्स हैं, ठीक है ना जी। अभी मैं सब सारी तो आपको गाड़ियां नहीं दिखा सकता यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो उसके बाद अब आ गई लग्जरी गाड़ियों की बात, मिस्टर ओंकार सर, ठीक है ना जी। सर 2018 के अंदर अपनी खुद की, ठीक है ना जी, इनकम से कौन सी गाड़ी बाय करी, BMW। और ये किसकी पावर है, जो आज प्लेटफॉर्म मैंने आपसे शेयर किया है, राइट ना जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, मिस्टर गुरिंदर जी रेड कलर की मर्सिडीज, उसके बाद जसप्रीत सर ब्लू कलर की BMW, राइट ना जी। एंड उसके बाद कौन सी गाड़ी है जी, रेंज रोवर, है ना। विशाल सोडी जी 0064, हर एक गाड़ी का नंबर देख रहे हो जी, ठीक है ना। उसके बाद मर्सिडीज, ठीक है ना जी, ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ठीक है ना जी, 1 करोड़ रुपए की। तो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज जो मैं प्लेटफॉर्म के लेके आऊं, यहां से आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप सोच के देखो यार, ये सपने ना सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, पूरे नहीं होते। लेकिन आपके सामने यहाँ पे रियलिटी में हर एक सपना पूरा हो रहा है। और अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूं तो हमारे ग्रुप में तकरीबन 300 प्लस कारें आ चुकी हैं, और 300 नहीं, अब तो पता नहीं कितनी है, 1000 से ऊपर मैनेजर्स बन चुके हैं। सिर्फ किस वजह से, सिर्फ किस वजह से, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। और डिसीजन नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ठीक है ना जी। और जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, मैंने जॉब कहां पे करी है, आपको सामने पिक नजर आ रही होगी, स्वराज कंपनी, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर, ठीक है ना जी, स्वराज के ट्रैक्टर बनते हैं। यहाँ पे मेरी जॉब लगी, ठीक है ना जी, 8000 रुपया मेरे को इन हैंड मिलता था। टोटल मेरी सैलरी बनी थी 10,600 रुपया, इन हैंड मेरे को मिलता था 8000। तो वहां पे एक बात क्लियर होगी कि वरिंदर नहीं, यहाँ कुछ नहीं बनेगा, कुछ अलग तेरे को करना पड़ेगा। अब अलग करने के लिए जी कोई ये तो है नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा था, मैं बड़ी रिच फैमिली से था, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो है कुछ नहीं था। मैंने भी प्रॉपर आज से 6 साल पहले सिस्टम को समझा, देखा। और एक तो वो है 8000 जॉब, और एक साइड आपको एक चेक नजर आ रहा होगा अभी, और जो हमारे सेल्स कंट्री मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर, ठीक है ना जी, 5,72,920.45 ये सिंगल चेक है, मंथली इनकम अलग है, ठीक है ना जी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, ठीक है ना जी, मॉम डैड। तो इस पिक में से मेरे को इतनी मोटिवेशन मिलती है, इतनी मोटिवेशन मिलती है। और ये सिर्फ किस चीज की बदौलत हो पाया, मैं फिर आपको बोलूंगा कि जो आज मैंने आपको पूर्व जिस बिजनेस के बारे में शेयर किया है, ठीक है ना जी। नहीं, मेरे जैसा बंदा उस टाइम 8,000 कमा रहा था, आज 10,000 कमा रहा होता, 15-20, या लॉकडाउन के बाद क्या पता मेरे को जॉब से निकाल देते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको सामने है कि अपनी लाइफ को बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूं, ठीक है ना। और आज घर वालों को बड़ा प्राउड फील होता है। उसके बाद ये मेरा वीजा रहा यूरोप का, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यार कभी दिल्ली से आगे नहीं गया था, लेकिन इस सिस्टम की बदौलत, ठीक है ना, इस सिस्टम की बदौलत, ठीक है ना जी, घूमना फिरना कहाँ पे हो गया, प्लेन्स के अंदर हो गया। और ऐसे मैं नहीं, हम बहुत सारे फ्रेंड्स, ठीक है ना जी, गए थे 2018 के अंदर भी गए थे। ये आपको छोटी सी पिक में नजर आ रहा होगा, शेरेटन होटल, ठीक है ना जी। और मैं नहीं, हम काफी लेटेस्ट वहां पे गए थे, एंजॉय किया, ठीक है ना जी। और ये पूरे सिस्टम को आज से 6 साल पहले डिसीजन बना के ये इस टाइम मेरी लाइफ यहाँ पे मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और अगर मैं अपनी लास्ट मंथ की इनकम की बात करूं तो मेरी लास्ट मंथ की जो इनकम रही है वो 3,20,293.58 जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर महीने मेरी जो मंथली इनकम है वो 3 लाख प्लस इनकम रहती है, राइट ना जी। सो तो क्या डिसीजन बनाया फिर, तो मैं लास्ट के अंदर आपको एक चीज बोल के यहाँ पे सेशन क्लोज करूंगा। जो मेरे को भी बात मेरी सीनियर है जसप्रीत सर, उन्होंने मेरे को बताया था, ठीक है ना। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि वरिंदर 1 मिनट में कभी भी जिंदगी चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में जो हम डिसीजन बना लेते हैं ना, वो हमारी टोटली लाइफ चेंज कर देता है। तो वहां पे एक चीज क्लियर होगी थी कि एक होता है डिसीजन, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मेरी उस टाइम स्टडी भी चल रही थी,
जॉब भी चल रही थी, ठीक है ना जी। तो उस टाइम डिसीजन लिया कि हाँ यहाँ पे मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। सो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जिन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था, जैसे मैंने भी बताया मिस्टर नगिंदर सर, ठीक है ना जी, उनसे मैंने हर एक चीज को पूछा कि आगे क्या करना है, तो अभी आपने करना क्या है। जिन्होंने आज के सेशन का आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया है, इस सेशन के बाद आपने उनको कॉल करनी है, ठीक है ना जी। आगे का पूरा, ठीक है ना, कैसे ज्वाइनिंग होगी हर एक चीज आपको वो आगे गाइड करेंगे। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जी, नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्दी मिलते हैं, ठीक है ना जी। थैंक यू सो मच। एंड कल हमारा मॉर्निंग के अंदर एक सेशन है जहां पे आपको और क्लैरिटी दी जाएगी, ठीक है ना जी। सो ऑल दी बेस्ट है जी, थैंक यू सो मच जी, ओके जी।